इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय जिलाधिकारी साहब, विभागीय आयुक्त साहब से गुजारिश करता हूं कि मैं दानिश शेख 8 दिसंबर 2023 को मैंने माननीय मुख्याधिकारी साहब को एक एप्लीकेशन अर्ज के मार्फत एक मलकापुर शहर नगर पालिका के घरों घर कचरा उठाना और उसको नगर पालिका के वाहनों से ले जाकर डंपिंग ग्राउंड के ऊपर ले जाके कचरा डालना, इस कचरे के जो कंत्राट दिया उस कचरे के कंत्राट की मैंने करारनामे की प्रत मांगी थी, जो कि आरोग्य निरीक्षक योगेश घुगे ने मुझे उपलब्ध नहीं करा के दिए। इसके लिए मैं माननीय मुख्याधिकारी साहब से 2 बार पर्सनली मिला, 2 बार फ़ोन पे बात की। कल मैंने जब उनको फ़ोन लगाया तो वो बोले मैंने योगेश घुगे आरोग्य निरीक्षक को फ़ोन बोला, लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो आप RTI में मांग लो। मैंने उनसे कहा साहब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो आप पूरी नाहन नगर पालिका की मुख्य ऑफिसर है। तो बोले मेरी नहीं सुन रहा है, आप कई काम करिए, आप RTI में मांग लीजिए। फिर आज मैं 6:30 बजे से माननीय मुख्याधिकारी साहब मलकापुर की कैबिन के बाहर बैठा था। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मैंने कहा साहब मैंने 8 दिसंबर 2023 को एक करारनामे की परत मांगी थी, वो परत मुझे नहीं मिल रही है। आपने भी 2-3 बार बोल दिए, तो बोले वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो उसका अधिकार है देना नहीं देना, अगर आपको होना तो आप माहिती का अधिकार डालिए। मैंने उनसे कहा साहब हर विभाग के अंदर, हर सरकारी कार्यालय के अंदर अगर आप एक अर्ज करते हैं मुख्य अधिकारी के नाम से या कोई भी अधिकारी के मेन ऑफिसर के नाम से, तो उनका ये नियम के हिसाब से काम बनता है कि 8 दिन के अंदर उन्होंने उस चीज़ के ऊपर हल निकालना चाहिए। मैंने मेरे अर्ज में ये कहा कि आप सर्टिफाइड नक्कल मेरे को करारनामे की दीजिए, साक्ष्यांकित परत, उसकी जो भी फीस होंगी मैं भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुख्याधिकारी साहब का भी ये कहना है क्या वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो नहीं दे रहे तो आप माहिती अधिकार डालिए। मैंने कहा साहब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो आप पूरी नगर पालिका के मेन साहब है, मुख्य है, तो उनका ये कहना है कि आप माहिती अधिकार में डालिए, वैसे आपको मिल नहीं सकती। तो मेरी शासन प्रशासन से ये मांग है कि हमारे जैसे लोगों को अगर ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रही है तो आम जनता को कितनी परेशानी होती होंगी। इसके बाद की जो भी बातें हैं मेरी और मुख्याधिकारी साहब की, वो एक वीडियो के माध्यम से हमने रिकॉर्ड की है कि किस तरह से अंधाधुंध कारभार नगर पालिका में चल रहा है। वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर आगे मैं दिखाऊंगा। और मेरी शासन से, प्रशासन से, माननीय विभागीय आयुक्त मैडम से, माननीय जिलाधिकारी साहब से, नगर विकास विभाग से और नगर विकास मंत्रालय से गुजारिश है कि जिस तरह से अधिकारी अपने मनमार्जी और अपने घर की जागीर समझने वाले अधिकारियों पर, भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर तत्काल रूप से चौकसी की जाए। मेरी बार स्मरण पत्र के साथ मैंने तकरारें दिया है और इनके खिलाफ अगर इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया होगा, अनियमितता की होंगी, तो इनके खिलाफ पुलिस के अंदर FIR दर्ज की जाए। नहीं तो मैं 25 तारीख से इन तमाम मुद्दों को लेकर माननीय विभागीय आयुक्त साहब के कार्यालय के सामने अमर उपोषण को बैठूंगा। अब मैंने उसको बोला है, अब वो है HOD, उसके अधिकार में है वो, और तुमको अब दे नहीं रहा, तो अब मैं 4 बार बोल चुका हूँ। ये तो कोई उत्तर ही नहीं हुआ। ये बोला के ऊपर मुख्य अगर बना तो काम करो ना यार, RTI में डाल दो ना, उसको देना ही है। फिर ऐसा फिर बाहर बोर्ड लगा दो ना, कोई भी सर्टिफाइड नक्कल हम दे नहीं सकते, वहाँ पर ऐसे लगा दो तो हाँ लगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुम RTI डाल दो, दे देंगे वो। RTI का विषय जी ना साहब 8/12 से मेरा अर्ज है। मैंने क्या बोला हुआ है कि कचरे की जो घन कचरे का करारनामा है उसकी परत दो, फी भरने को तैयार है। अब तुम बोलते मैंने 4-5 बार बोल दिया वो दे नहीं रहा है तो तुम बोर्ड लगा देंगे बोले तो कैसे? फिर हमने जाना किसके पास? वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बाबा ये अधिकारी की नहीं होती थी, इसलिए इसको RTI निकला ना। RTI निकला क्यों निकला? वो बात सब तुम्हारी सही। तो फिर ऐसा मैंने उसको बोला है, फिर से मैं एक बार रिमाइंड तुम बोल रहे करो, तुम नोटिस क्यों नहीं दे रहे? मेरे को भी समझ में नहीं आता। तुम नोटिस दो ना, जब तुम बोल रहे कि मैंने 4-5 बार बोला और मेरे बात नहीं सुन रहे तो साहब ये कोई बात है? देखता मैं करता